हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो है हम क्लास 12th का जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जो हमारा लाइट चैप्टर चल रहा है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो साथ में मैं आपको फर्स्ट यूनिट भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, अब जो मैं आपको सिलेबस कराऊंगा पूरा हिंदी मीडियम वालों के लिए कराऊंगा। ठीक है, यानी हिंदी में कराऊंगा और उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी समझा दूंगा। अगर वो इंग्लिश मीडियम वाला होगा तो वो इंग्लिश में भी इसको समझ लेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वस्तुओं का विद्युतीकरण, यानी जो आपकी कोई वस्तु होती है वो विद्युतीकरण कैसा होता है उसका, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी होती है उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिफाइड कैसे होती है। तो आपको पता है कोई भी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे एटम होते हैं। ठीक, आपने पढ़े होंगे। तो आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा या अभी भी किया होगा, तो या किसी को देखा होगा कि आप जब कंघी को सर पे रगड़ते थे, ठीक है, सपोज आपके पास कोई कंघी थी, ठीक, आप उसको सर पे रगड़ते थे और उसके बाद किसी कागज के टुकड़े के पास लेके जाते थे, तो वो कागज के टुकड़े क्या होते थे उस कंघी पे जाके चिपक जाते थे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा जब हम कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, इनको आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, इनमें चार्ज आ जाता है दोनों में। ठीक, दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के चार्ज होते हैं। तो किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, यानी चार्ज तो आएगा, एक में पॉजिटिव आएगा एक में नेगेटिव आएगा। वो डिपेंड करेगा कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देता है आपको पता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है जो देता है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, तो इस तरीके से जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हो तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक, तो जो सबसे पहले इसकी खोज करी थी वो करी थी थेल्स ने। थेल्स साइंटिस्ट थे आपके। ठीक है, थेल्स ने 2500 वर्ष पूर्व एक खोज की थी। उसने देखा था कि क्या उसने एक रॉड ली थी आपकी। ठीक है, ये अंबर नाम का एक पदार्थ लिया था। ठीक है, अंबर नाम का एक पदार्थ लिया था और उसने उसको क्या ऊन से रगड़ा था। किससे, ऊन से। अंबर नाम का एक पदार्थ लिया, उसको ऊन से रगड़ा तो क्या देखा उसने कि जब उसने ऊन से रगड़ा तो उस पर चार्ज आ गया, उसके ऊपर एक चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसी चार्ज को उन्होंने क्या बोला, इसी जैसे इस पे चार्ज आ गया अंबर के उस पे, ठीक है, जो भी वस्तु थी अंबर की उस पे चार्ज आ गया, तो उसी को हमने बोला इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, यानी वस्तुओं का विद्युतीकरण। यानी उस अंबर पे चार्ज आने को ही क्या बोला, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, यानी वस्तुओं का विद्युतीकरण। और जब हम इस अंबर को किसी, अब हमें पता कैसे चला इस पे चार्ज आ गया, जब हम इसको किसी दूसरी वस्तु के सामने ले गए जो हल्की सी और उसने उसको अपनी ओर आकर्षित किया तो हमें इससे पता चला कि इसके पास चार्ज आ गया। तो इसी को उसने बोला कि वस्तुओं का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, एक डेफिनेशन आपको दिखेगी घर्षण विद्युत, आपके जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अंदर घर्षण विद्युत। ठीक है, तो घर्षण विद्युत क्या होता है, वही है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट को आप रगड़ते हो, ठीक, तो उनमें क्या होता है, जब दोनों को रगड़ोगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उनके कारण एक पे चार्ज प्लस चार्ज एक में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं घर्षण विद्युत। ठीक है, तो ये आपका जो ये घर्षण विद्युत होता है, इसका जो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है इसका ज्यादा हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत कम होती है, तो ये इसे हम घर्षण विद्युत बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा विद्युत में होना कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, घर्षण विद्युत की। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अंबर को हमने ऊन से रगड़ा तो अंबर पे क्या हो गया, फिर अंबर को किसी हम हल्की वस्तु के सामने लगे तो वो वस्तुएं उस पर जाके चिपकने लगी, तो हमने क्या बोला, इस पे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया इसका, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया। ठीक है, तो वस्तुओं का विद्युतीकरण हम इसको कहते हैं। ठीक, अब हम जो समझेंगे इसमें हम समझेंगे धन तथा ऋण आवेश। आपको पता है जो चार्ज होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, ये तो बचपन से आप पढ़ के आ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इनको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक इबोनाइट की रॉड ली,
ठीक है, जो इबोनाइट होता है उसकी एक रॉड ली, इबोनाइट, ठीक है, इबोनाइट की 2 रॉड ली, ठीक है, और इनको किसके साथ रगड़ा, जो बिल्ली की खाल होती है, बिल्ली की खाल, उसके साथ उस पे रगड़ा इन दोनों इसने, ठीक है। तो जब इन्होंने इस पे रगड़ा बिल्ली की खाल से, या इसको फर भी बोलते हैं, ठीक है, फर जो आपकी जो खाल टाइप की होती है, ठीक है, उससे रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि इस पे कुछ चार्ज आ गया इबोनाइट पे, और इस पे भी कुछ चार्ज आ गया, ठीक। तो जब इन्होंने इस पे रगड़ा, तो उसके बाद इन्होंने इन दोनों का आपस में पास पास लेके आए, तो इनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, क्या हुआ, प्रतिकर्षण, ठीक। उसी प्रकार से इन्होंने 2 कांच की रॉड ली या कांच लिए, ठीक है, उनको रगड़ा किससे, रेशम से, ठीक है, रेशम से रगड़ा, तो फिर से इस पे कुछ चार्ज आया, इस पे भी कुछ चार्ज आ गया रेशम पे, ठीक है। इन दोनों को पास पास लेके आए कांच की, तो इनमें भी प्रतिकर्षण हुआ आपका, ठीक। अब उन्होंने देखा कि जब इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब इनमें सेम, आपको पता है जब सेम चार्ज आता है तो उनमें प्रतिकर्षण, मान लो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, या ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, या ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सेम चार्ज आ रहा है, तो ये प्रतिकर्षण। और जब इन दोनों, और जब एक कांच और एक इबोनाइट को लिया, तो इनमें क्या हुआ, आकर्षण हुआ, तो इसका मतलब इस पे अलग चार्ज है, इस पे अलग चार्ज है, एक पे प्लस है, एक में माइनस, तभी तो आकर्षण हुआ। तो इस तरीके से इनको पता चला कि जब ने बिल्ली इसकी खाल को, ये इबोनाइट को खाल के साथ रगड़ा, तो इस पे कुछ चार्ज आ गया, ठीक है, और इस पे अलग चार्ज आया, इसका मतलब इसने या तो इससे इलेक्ट्रॉन दिए होंगे या इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ठीक है। वैसी इसमें भी ऐसी हुआ, कांच ने या तो इससे इलेक्ट्रॉन दिए होंगे या इससे इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, ठीक, तो इसलिए इस पे चार्ज आएगा, ठीक। तो इस तरीके से मतलब पता चला कि इनमें कुछ चार्ज आ गया, और चार्ज किस तरीके से आया, इस पे अलग चार्ज आया, कांच पे अलग चार्ज आया, यानी इबोनाइट में अलग चार्ज आया, इसमें अलग चार्ज आया, ठीक है, तभी इनमें आपका आकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, यानी इबोनाइट में जो होगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कांच होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ इसमें नेगेटिव आया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, यानी बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन गए होंगे इबोनाइट पे, ठीक है। तो बिल्ली की खाल पे आए होंगे पॉजिटिव, और इबोनाइट में आए नेगेटिव, ठीक। रेशम वाले में क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जब इन्होंने चेक किया तो इस पे पॉजिटिव, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन रेशम को दिए, और रेशम पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों केसों में ये हुआ होगा, इस 2 केस में ये हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चार्ज का हमें पता लगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया है, इसलिए मैंने समझा दिया आपको, ठीक। अब है 2 वस्तुओं के विद्युतीकरण का सिद्धांत, ठीक है, 2 वस्तुओं के विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी, तो आपको पता, अभी मैंने ऊपर समझा दिया। धनावेशित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेशित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक। तो धनावेशित का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे आपने ये वाला बिल्ली वाला देखा, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे। तो धनावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋणावेशित होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसने क्या हुआ, जैसे इस वाले में, तो इसने कहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, तो रेशम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, ठीक, ठीक है। आपको पता है जो भी ये चार्ज आता है, इसकी यूनिट, एसआई यूनिट आवेश की क्या होती है, आवेश की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और प्रोटॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है आपकी। और न्यूट्रॉन पे कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67, इसके बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर ही, ठीक है। और इस पे आवेश, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। इस पे नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन वाले पे, प्रोटॉन वाले पे पॉजिटिव में आएगा आवेश, ठीक है, बस बाकी सेम होगा। इस पे कितना होगा, 0, इस पे कोई आवेश नहीं होता।
तो इतना आप लोगों को ये भी याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इतना था आज के लिए। कल हम जो पढ़ेंगे आवेश के गुण। ठीक है, आवेशों के गुण हम जो होगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।